गलती नहीं कहेंगे, एक षड्यंत्र कहेंगे। फरवरी 3 को दिल्ली के एलजी जो डीडीए के चेयरमैन हैं, उनका एक दौरा हुआ उस रेज एरिया के अंदर, और उसके बाद करीब करीब 1100 पेड़ बिना किसी परमिशन के काट दिए गए। जाहिर सी बात है, 1100 पेड़ कटे होंगे, पुलिस को पता चला होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चला होगा, रिज बोर्ड को पता चला होगा, सब चुप, किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। एक एनजीओ ने इसके बारे में पूछताछ करना शुरू किया, भाई ये कैसे कट गए, कैसे कट गए। तो डीडीए के अंदर घबराहट हुई, क्योंकि डीडीए को मालूम है कि अगर रिज में पेड़ कटेंगे तो पहले परमिशन सुप्रीम कोर्ट की लेनी पड़ेगी। अब देखिए बदमाशी, देखिए एलजी साहब के अधीन आने वाले डीडीए की बदमाशी देखिए क्या है। डीडीए मार्च में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और डीडीए ने परमिशन मांगी सुप्रीम कोर्ट के, साहब हमको 1045 करीब 1100 पेड़ काटने, इसकी हमें परमिशन दे दीजिए। डीडीए ने उनका वो मामला डीडीए ने रखा, सुप्रीम कोर्ट ने समझा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो बिल्कुल बेकार है पेड़ काटना, बिना बात काट रहे। कोई बहुत खास मकसद हो तो परमिशन मिलती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने वो परमिशन डीडीए की रिजेक्ट कर दी 4 मार्च को। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए की परमिशन रिजेक्ट कर दी कि आप पेड़ नहीं काट सकते। और मई में एक एनजीओ नाम बताना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम आना चाहिए जिन्होंने दिल्ली के लिए कितना बड़ा काम किया। कपूरिया और न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी, ये 2 एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया गया कि जो पेड़ काटने की परमिशन मार्च में मांगी गई और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, वो पेड़ फरवरी में डीडीए पहले ही 1100 पेड़ काट चुका था, बिना किसी परमिशन के पेड़ काटे जा चुके थे। चोरी, सीनाजोरी और षड्यंत्र कोर्ट के साथ, हमें हमारे साथ षड्यंत्र नहीं, कोर्ट के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, कोर्ट के साथ। और कोर्ट के अंदर जब ये मामला पहुंचा तो डीडीए के मुंह पे फेंक के मारे कागज कोर्ट ने। कोर्ट थी जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान, डबल बेंच की सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट ने डीडीए को कहा वी कैनॉट ट्रस्ट यू, हम आप पे भरोसा ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो एफिडेविट पे झूठ बोल रहे हैं। आप एफिडेविट देके हमसे परमिशन मांग रहे हैं पेड़ काटने की, पेड़ तो आप काट चुके 15 दिन पहले, आप पे क्या ट्रस्ट करेंगे। और कोर्ट ने डीडीए के वाइस चेयरमैन मिस्टर पांड्या या मिस्टर पांडा, उनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा दिया कि मिस्टर पांडा वाइस चेयरमैन डीडीए कोर्ट के सामने उपस्थित हों। यह बात है मई की। अब 8 जून के अंदर यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हियरिंग थी, जिसके अंदर कोर्ट के सामने कागजात रखे गए और कोर्ट के कागजात के अंदर कोर्ट ने पूछा जस्टिस ओका ने कि भाई ये सारी कहानी मत बताओ, आप ये बताओ कि कोर्ट ये जानना चाहता है कि रिज एरिया में 1100 पेड़ काटने की डायरेक्शन किसकी थी। पिछली बार कोर्ट में कहा गया कि कॉन्ट्रैक्टर ने काट दिए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर के सर में क्या दिमाग खराब है कॉन्ट्रैक्टर का कि 1100 पेड़ काट देगा। कॉन्ट्रैक्टर ने कैसे काट दी, डायरेक्शन किसकी थी। तो कोर्ट को घुमाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट को, और फिर कोर्ट ने कागज पढ़े और कागजों में 2 जगह कोर्ट ने कहा, ये तो कागजों में साफ लिखा हुआ है, डीडीए के चेयरमैन दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना, जो नैतिकता के पहाड़ पर चढ़ के दिल्ली सरकार को रोज उपदेश भरा खत लिखते हैं, उस आदमी ने
गैर कानूनी ढंग से, चोरी से दिल्ली के, हम दिल्ली वालों के 1100 पेड़ कटवा दिए उसने। कैसे कटवा दिए? डरा धमका के कटवा दिए। कोई ऑर्डर नहीं है रिटर्न, सिर्फ फाइल पे ये आया है कि एलजी साहब की डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन पे 1100 पेड़ काट दो। आप सोचिए, क्या यह संभव है दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में, कि अफसर बिना रिटर्न ऑर्डर के 1100 पेड़ काट दें? और ये डीडीए में हो रहा है, दिल्ली के रिज में हो रहा है। हिम्मत नहीं है डीडीए वाइस चेयरमैन की कि वो मना कर सके। डीडीए वाइस चेयरमैन ने पिछली बार कोर्ट में कहा, मुझे तो जानकारी ही नहीं है कि डीडीए ने 1100 पेड़ काट दिए। डीडीए के वाइस चेयरमैन, एक सीनियर आईएएस अफसर ने कहा है। आप सोचिए किस तरीके का आतंक मचा रखा है डीडीए के अंदर और रिज के अंदर, कि डीडीए का वाइस चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहा है मुझे जानकारी नहीं है, और कागजों के अंदर ये आ रहा है कि एलजी साहब ने मौखिक डायरेक्शन दी, ऑन द डायरेक्शन ऑफ एलजी, कि पेड़ साफ कर दो। और डीडीए में किसी की हिम्मत नहीं कि इलीगल काम के ऊपर सवाल उठा दे कि एलजी साहब आप क्या बात कर रहे हो, आप इलीगल डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं।